इस समय हम लुधियाना शहर के चौड़ा बाज़ार के पास घास मंडी चौक में खड़े हैं और देखिए यहाँ पर ये पुरानी बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं। ये ठाकुर द्वारा नोरिया है, जहाँ पर ठाकुर द्वारा नोरिया के पास हम पहुँच चुके हैं और हम आपको दिखाने जा रहे हैं ठाकुर द्वारा नोरिया। एक लुधियाना शहर में पुराना किला जो है लोधी खां के वंश का था, जो 500 साल हो चुके हैं उसको बने हुए। और ये भी जो हमारे स्थान है जो ठाकुर द्वारा नोरिया, जहाँ पर 13वीं पीढ़ी चल रही है, जहाँ से 12 पीढ़ी जो है, जहाँ पर जो राम जी का दरबार निकलता है दशहरे के दिनों में, यहीं से जाता है। और देखिए जो दरवाज़ा बना हुआ है जहाँ पर ये वही ढंग का बना हुआ है, वही डिज़ाइन का बना हुआ है जैसे किले में लगा हुआ है। ये पुराने समय में ऐसे ही जो गेट वगैरह लगते थे, डोर वगैरह लगते थे। और हम धीरे धीरे करके ठाकुर द्वारा नोरिया में प्रवेश कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो प्राचीन एक हमारे शहर में ठाकुर द्वारा नोरिया है, ये देखिए जहाँ पर जो ये पूरा जो है हमारा पुराने समय में जैसे गेट होते थे। आप किसी दिन बच्चों को यहाँ पर लेके आए, उन्हें दिखाएं, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग ही है हमारे लुधियाना शहर में ठाकुर द्वारा नोरिया, जहाँ पर 500 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं इसको। जब लुधियाना वाद हुआ था, लुधियाना वाद होने के बाद ही यहाँ पर लोधी खां आया था, उसने किला बनाया था। अगर जहाँ पर आबादी थी, लोग रहते थे, तभी लोधी खां जहाँ पर आया था। लेकिन उससे भी पहले ये हमारा जो लुधियाना में राम दरबार, जहाँ से राम जी का डोला निकलता है, इसको पालकी बोलते हैं, निकलती है, हर साल ही निकलती है। देखिए जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और भीतर प्रवेश करने के बाद ये देखिए पुराने समय में जैसे कलाकारी की जाती थी और कलाकृति आप देख रहे हैं। जहाँ पर ये हिंदू स्थान है, हिंदुओं का एक धर्म स्थान है, जहाँ पर ठाकुर द्वारा नोरिया में चौड़ा बाज़ार से आगे घास मंडी में आएंगे। घास मंडी के बाद आपको ठाकुर द्वारा नोरिया, घास मंडी से अंदर की तरफ एक सड़क आती है, बहुत ही छोटी सी सड़क है, तंग सड़क है, क्योंकि पहले छोटी छोटी सड़कें होती थी। तो उन्हीं से गुजर कर हमें जहाँ पर ठाकुर द्वारा नोरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। और हम दिखा रहे हैं कि ये छोटी ईंटों के ये देखिए, ये सभी जितने भी, क्योंकि हमने देखा है जो उदयपुर वगैरह में जो नाथ द्वार है, जो प्राचीन मंदिर है हमारे हरिद्वार में भी है, उनकी भी रूपरेखा ऐसी होती है जैसी जहाँ पर है। क्योंकि जितने भी 1000 साल या 2000 साल या 500 साल पुराने जो मंदिर वगैरह हैं, उनको देखेंगे तो उन पर भी ऐसे ही जो कलाकृति की गई है, जो आर्किटेक्चर में डिज़ाइन वगैरह किए गए हैं, तो ऐसे ही सेम ही जहाँ पर ये डिज़ाइन हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्राचीन जहाँ की लोधी खां के किले से भी पुराना ये इस समय ये स्थान आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि लोधी खां जब आया तो उससे पहले लुधियाना बस चुका था। तो ये देखिए, ये बिल्कुल डिज़ाइनिंग जो यहाँ पर है, ये कई सौ साल हो चुके हैं इसको बने हुए। और चूने से जहाँ पर देखिए छोटी ईंटों का ये जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन में यूज की गई हैं। और जहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जितना भी ये जो चूने के साथ जहाँ पर प्लास्टर वगैरह किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो ये देखिए, ये बिल्डिंग भी देखिए, ये हम इस समय लुधियाना शहर के ठाकुर द्वारा नोरिया में खड़े हैं। ये वो स्थान है, प्राचीन स्थान है हमारे लुधियाना शहर में ठाकुर द्वारा नोरिया। ठाकुर द्वारा नोरिया से जब भगवान राम की बारात चलती थी तो सारे शहर में घूमती थी। तो दृश्य में उसका मंचन होता था, रामायण वगैरह का, वहाँ पर रामलीला खेली जाती थी। ये देखिए जो सारी जो बिल्डिंग है, सदियों पुराने ये घर बने हुए हैं यहाँ पर। और हम आपको ये फर्श दिखा रहे हैं, ये जो लगा हुआ है, ये छोटी ईंटों का फर्श है। ये देखिए जितना फर्श लगा हुआ है, ये पुराने समय में ऐसे ही लगता था। और ना जाने कितने हज़ारों लोगों के यहाँ से पैर के निशान, जहाँ से पैरों से जहाँ गुजरे होंगे लोगों के पैर, यहाँ से हज़ारों के, लाखों लोगों के। लेकिन आज उसी फर्श पर हम खड़े हैं जहाँ पर 12 पीढ़ी जहाँ पर इस जो ठाकुर द्वारा नोरिया है सेवा कर चुकी हैं। और 13वीं पीढ़ी जहाँ पर इस समय सेवा कर रही है। तो 500-600 साल से पहले जो ये फर्श लगा हुआ था वैसे का वैसा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे मंदिर है, इसको जीर्णोद्धार किया गया है, इसको दोबारा बनाया गया है। ये पहले जो छोटी ईंट का बना था, लेकिन इसको दोबारा फिर पुनर्निर्माण किया गया है इसका। और देखिए ये चारों तरफ हमको दिखाते हैं, जहाँ इसके चारों तरफ ये लोगों के घर बने हुए हैं। ये देखिए पीपल का बड़ का ये पेड़ है, यहाँ पर पीपल का
और ये देखिए ये पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पर। खाने ये एक अंदर बहुत बड़ा बेड़ा सा बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं आंगन बना हुआ है। और इसमें देखिए कुछ लोग पुराने घर बने हुए हैं यहाँ पर जो लोग रहते हैं। और ये कभी ओपन हुआ करता तो हो सकता है जहाँ पर रामलीला होती हो या जहीं पर डोले के दर्शन लोग करते हो। तो अब तो ये कुछ नए घर बन चुके हैं इसमें। ये ओपन जगह होती थी जहाँ पर। और देखिए जहाँ पर लोग रहते हैं। ये देखिए इस समय हम लुधियाना शहर के अंदरूनी भाग में हैं, पुराने शहर में हैं। और जहाँ पर हम आपको दिखाने के लिए आए हैं सैकड़ों वर्ष जो हमारा लुधियाना शहर में ठाकुर द्वारा बना था, जहाँ भगवान राम जी का दरबार लगा हुआ है। और उनके सामने ही हनुमान जी है। अभी आपको हम मंदिर में जाकर आपको दिखाते हैं कि भगवान राम जी के सामने कैसे हनुमान जी बैठे हैं। हनुमान जी राम जी के हमेशा ही चरणों में रहते थे। और आज भी हम जहाँ पर आए हैं तो देखिए ये पुराना जो आंगन बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए ये सभी 400-500 साल पहले ऐसी कंस्ट्रक्शन होती थी जहाँ पर लोधी खां से ये मैं पहले बताया था कि लोधी खां जब लुधियाना बस चुका था तब जहाँ पर आया था अपनी फ़ौज को लेके। तो ये लोधी खां से भी पहले का बना हुआ है। और ये देखिए ठाकुर द्वारा नोरिया में हम भगवान हनुमान जी जो हमेशा ही राम जी के चरणों में रहते हैं और राम जी के हमेशा पहरेदार की तरह उनके इर्द गिर्द ही हमेशा अपनी हाजिरी भरते हैं। तो हम देखिए जहाँ पर सबसे पहले हम अंदर चलते हैं भगवान जी के। ये देखिए दहलीज बनी हुई है कितनी बढ़िया ये। और हमेशा ये दहलीज को हम पाँव नहीं रखते क्योंकि जहाँ पर नरसिंह का जो उद्धार किया गया था विष्णु की तरफ से तो इस पर पाँव नहीं रखते। इसको हमेशा ही ऐसे करके निकलते हैं इसके ऊपर से। और देखिए जहाँ पर भगवान जी के भजन लगे हुए हैं। और देखिए ये आंगन बड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा मंदिर है जहाँ पर इस समय पुराने समय में ये ठाकुर द्वारा नोरिया। ये देखिए हनुमान जी जहाँ पर इनका जो श्रृंगार है संदूर से नहीं किया जाता। और देखिए ये जोत है जो ज्वाला जी की जोत है, ये हनुमान जी की जोत है जो निरंतर चलती रहती है। इस समय हम आपको दर्शन करा रहे हैं ठाकुर द्वारा नोरिया के। ये प्राचीन जगह है, एक हिस्टोरिकल हमारी जो ऐतिहासिक जगह है लुधियाना शहर में। और यहाँ पर सर झुका के या सर नमन करके यहाँ पर हमारे सैकड़ों बुजुर्ग चले गए हैं। और आज ये देखिए ये बजाने के लिए जो नगाड़ा रखा हुआ है इन लोगों ने, ये भी पुराने समय का ही है। और देखिए मैंने नाथद्वार मंदिर उदयपुर में या कई मंदिर देखे, उनमें ऐसे ही ये दरवाजे वगैरह लगे होते हैं, ऐसे ही अपने रहने के लिए स्थान बना होता है पुजारियों के लिए। तो ये देखिए ये मंदिर जो है इसका श्रृंगार का सामान रखा होता है। और ये भगवान श्री कृष्ण जी हैं इस समय जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये ठाकुर द्वारा नोरिया में। और सबसे बड़ी महत्वता वाली बात यह है कि जहाँ पर जो राम जी हैं राम दरबार के हम मंदिर में पहुँच चुके हैं। और सामने देखिए आपको राम दरबार के हम दर्शन करा रहे हैं भगवान जी के। जो जहाँ पर स्वरूप है राम जी का वो देखिए बिल्कुल सांवला है। आपने हर मंदिर में देखा होगा भगवान जी का जो सांवला रूप नहीं होता, लेकिन जहाँ पर जो सांवला रूप है वही हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारे लुधियाना में नहीं, कहीं हमारे पंजाब में कहीं भी नहीं है, लेकिन ये ठाकुर द्वारा नोरिया में सदियों से चला आ रहा है। भगवान जो राम जी हैं उनका जो ये स्वरूप है सांवला स्वरूप है ये, इसके हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये प्राचीन स्थान है लुधियाना शहर में ठाकुर द्वारा नोरिया, जहाँ पर आएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा अपने पूर्वजों का। आपके पूर्वज जहाँ पर जो आते थे कभी सैकड़ों साल पहले, और जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि उनके भी आपको आशीर्वाद मिले। और उस आशीर्वाद लेने के लिए ये देखिए जैसे दरवाजे हमने बताया था कि ये सब पुराने समय में ऐसे मंदिरों में होते थे। और ये
वो देखिए मैंने बताया था हनुमान जी के सामने राम जी का दरबार है और राम जी के सामने हमेशा हनुमान जी बालाजी विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं 1 लाख के ऊपर, और वो हमेशा ही राम जी का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। और देखिए हनुमान जी जो आज मंगलवार का दिन है जहाँ पर हम आए हैं, देखिए ये स्वरूप है। यह भी बहुत पुरानी जो हमारे भगवान बालाजी की मूर्ति है, इसको भी सैकड़ों साल हो चुके हैं। हनुमान जी बालाजी पवन सुत हनुमान जी मारुति नंदन जो सब पर कृपा करते हैं। और आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ कभी हमारे पूर्वज जाते थे सैकड़ों साल पहले, और आज हमने भी यहाँ पर चरण डाले हैं और हमने भगवान के आगे सर झुकाया है, बालाजी के आगे। शायद बालाजी सोचते हो कि हमारे पूर्वज जो जहाँ कभी आते थे आज उनकी भी संतान जहाँ पर आई है, वो भी प्रसन्न होते हैं देख के जब बालाजी के दरबार में कोई आता है सर झुकाने के लिए। हम उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ से कभी सैकड़ों वर्ष भगवान राम जी की बारात निकलती थी, डोला निकलता था, आज भी निकलता है। महंत गौरवदास जी हमें बता रहे हैं कि ये जो स्थान है इसको हमारी 12वीं पीढ़ी है, जहाँ पर 11 पीढ़ी इनकी सेवा कर चुकी हैं, 12वीं पीढ़ी जहाँ पर ये सेवा कर रही है। अगर हम 500 के 50 के हिसाब से भी अगर आइडिया लगाएं तो 600 साल हो जाते हैं, लेकिन इसको 600 साल से ज़्यादा हो चुके हैं स्थान को बने हुए। जब लुधियाना वाद हुआ था तो ये उसी समय जहाँ पर ये पुराने बाजार के बाद ये हमारा जो ठाकुर द्वारा नोरिया बना था, राम जी का दरबार बना था जहाँ पर, और रामलीला वगैरह भी मेरे ख्याल यही आंगन में कहीं होती होगी। तो हमें थोड़ा सा ये महंत गौरवदास जी बताएंगे जो 12वीं पीढ़ी के जहाँ पर सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं भगवान राम जी के डोले की। अपना महंत गौरवदास जी हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि आपको कितने वर्ष हो चुके हैं जहाँ पे? देखिए मेरी उम्र अब 39 की है, और इसके पहले मेरे फादर साहब, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी और उनके पहले उनके, बस मेरे को यहाँ तक ही पता है कि उसके पहले का जो है वो किताबों में सारे नाम हैं उनके, पर मेरे को सिर्फ अपने दादाजी से लेके अपने तक का मेरे को ज़्यादा पता है। उनको पहले वालों को तो मैंने देखा भी नहीं है, बस यही पता है मेरे को, इतना ही। तो आपने कभी सुना होगा अपने दादा से कि कितने साल हो चुके हैं इसको बने हुए भी, अपना कितने साल हो चुके हैं ये भगवान राम जी के दरबार को? जहाँ ये दरबार को पहली बात तो ये है कि हमने जो यहाँ की महंतों की समाधि होती है ना, वो हमारे ठाकुर द्वारे के मंदिर के अंदर ही हैं। तो वहाँ पे जो चरण पादुकें लगी हुई हैं, अगर मैं उनको देखूँ तो वहाँ पे चरण पादुकें आप देख लीजिए 6, 3, 9, 10 लगी हुई हैं, 11। और 11वीं के बाद दादाजी की लगवाई थी हमने 11वीं, और 12वीं पीढ़ी जब महंती मिली है वो मेरे को मिली है। 12वीं पीढ़ी मैं हूँ, और अगर हम 50 की एवरेज भी लगाएं तो 600 साल बनता है। पर ठीक है, हम 400-500 साल तो पक्के हैं ना कि ये कहीं नहीं गए, ये पक्के हैं। क्योंकि दृष्टि की जो रामलीला होती है वो ठाकुर द्वारे से ही निकलती है। कम से कम 100-150 साल तो उसको ही हो गए हैं। हाँ, उससे पहले जहाँ पर देखिए हमने बहुत बड़ा आंगन लगता था, अब तो चलो घर वगैरह बन चुके हैं जहाँ पर पहले रामलीला वगैरह होती होगी किसी समय। नहीं, इसके बारे में नहीं मेरे को पता। हाँ, दृष्टि का तो मेरे को पक्का पता है कि 4 साल तो मेरे को हो गए जाते हुए दृष्टि में। तो दृष्टि की 100-150 साल तो मेरे को पक्का है कि दृष्टि में रामलीला होती है। चलो, तो महंत गौरवदास जी के जो दादाजी थे महंत नंद किशोर दास जी, महंत नंद किशोर दास जी के बाद महंत मथुरा दास जी, और मथुरा दास जी के बाद महंत राम शरण दास जी, जो कि इनकी पीढ़ी तक इनको ज्ञान है, और जहाँ पर इनकी तस्वीरें फ़ोटो भी लगी हुई हैं। तो जो सेवा करते थे यहाँ पर, और इनके जहाँ पर जो महंत हैं, ये इनके परंपरा है कि जो उनको समाधि है यहीं ठाकुर द्वारा नोरिया में जो स्थान है यहीं पर दी जाती है, चरण पादुका यानी कि रखी जाती हैं जहाँ पर उनकी। तो जहाँ पर 11 चरण पादुका रखी हैं, 11 चरण पादुका रखी हुई है यहाँ पे। 12वीं जो थी इनके डैडी की वो है, अभी है। तो उनके बाद ये 13वें जो है महंत इस समय जहाँ पर गौरवदास जी हैं जो बहुत सेवा कर रहे हैं जहाँ पर। तो
अपना जो जहाँ पर आप झाड़ा वगैरह भी करते हैं, जो कि किसी को समस्या होती है, सिर दुखता है? नहीं, यहाँ पे किसी के दांत में कीड़ा लगा होता है, उसकी दांत का यहाँ पे हम करते हैं, कील ठोक देते हैं। उसकी दांत जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसकी दांत में कीड़ा नहीं लगता, वो बिल्कुल ठीक होता है, जो कि डॉक्टर कहते हैं कि निकलवानी पड़ेगी। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत, वो यहाँ पे आके करवा के जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो, पक्का। तो महंत गौरवदास जी बताते हैं, ये देखिए जहाँ पर ये बहुत हैवी है ये, तो जहाँ पर ये इन्होंने रखा हुआ है, ये थोड़ी भी रखी हुई है, तो जहाँ पर जो दांत में किसी का कीड़ा लग जाता है, खोखली हो जाती है पुराने समय में, आजकल तो डॉक्टरों ने बहुत तरीके निकाले हैं, लेकिन आज भी अगर किसी के दांत में या जाड़ में कीड़ा लग जाता है, वो एक कील लेके आता है यहाँ पर, तो महंत जी यहाँ पर उसमें कील ठोक देते हैं थोड़ी से, तो वो जब तक जीवित रहता है इंसान, उसके दांत में कभी भी दर्द नहीं होता। ये भी जहाँ पर एक इनको बख्शीश है, जहाँ पर इनको एक वरदान मिला हुआ है, जो इस दरबार में आएगा तो उसके दांत में अगर दर्द है और वो कील जहाँ ठोक देगा महंत जी के हाथों से, तो उसके दांत में कभी दर्द नहीं होगा। तो महंत जी, आप जो लुधियाना के शहर के लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने बताया कि जो भगवान राम जी का स्वरूप है जहाँ पर, वो सांवला है, लेकिन जहाँ पर हिंदुस्तान में या उत्तरी भारत में या लुधियाना में कहीं नहीं, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये सांवला रूप राम जी का ये रूप है, बनवासी रूप है। जब राम जी को बनवास मिला था तब उनका ये रूप हुआ था सांवला। तो ये ठाकुर द्वारे में राम जी का रूप सांवला है, और हनुमान जी और राम जी दोनों का आप देखिए, अभी आपने देख के आए होंगे हनुमान जी को, उन्होंने हाथ में पहाड़ उठाया हुआ है, और राम जी वनवास में थे तभी हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था। ये तब का स्थान है, ये मूर्ति तब की है, राम जी की भी तब की मूर्ति है। और मेरे ख्याल से पूरे पंजाब में जहाँ पे ठाकुर द्वारा मंदिर होगा, डेरा ठाकुर द्वारा होगा, वहाँ पे आपको सांवला स्वरूप राम जी का पक्का मिलेगा, और आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं दरबार में नहीं मिलेगा। यहाँ फिर ये स्थान, सबसे मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बात, ये स्थान मेन सांवला रूप का स्थान है, वो अयोध्या में है राम जी का, वो आज भी है। वहाँ पे उनके 3 रूप दिए गए हैं, स्काई, बिल्कुल दूध वाला रंग, और एक सांवला रंग। ये 3 रूप वहाँ पे हैं, अयोध्या में हैं, और मैंने और कहीं नहीं देखे आज तक। तो जहाँ पर मंगलवार को आप जो अपने बाबा हनुमान जी हैं, बालाजी हैं, उनका प्रसाद वगैरह चढ़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मंगलवार को 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक प्रसाद चढ़ता है यहाँ पे, और पूरा रश होता है। पर अब कोविड की वजह से हमने दरबार का टाइमिंग 9 बजे की हुई है, प्रसाद लगवाना बंद किया हुआ है, और भगत आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। कोविड की वजह से अब थोड़ा सा रश को कंट्रोल में रखा हुआ है कि नहीं, पब्लिक अपनी सेफ्टी आप करे, और जितना करेगी उतना ही अच्छा है। कोविड को कोई नहीं पता है किसको है किसको नहीं है, ये तो भगवान ही जानता है। तो अभी देखिए, हमारे महंत गौरवदास जी ने बताया कि यहाँ पर सदियों से ये सेवा कर रहे हैं, जहाँ पर ये राम जी का दरबार है, जहाँ से हर साल डोला निकलता है राम का दरबार का, जो दृश्य ग्राउंड में होती है रामलीला। तो जहाँ पर जो लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। मैंने जैसे बताया था कि हमारे पूर्वज जहाँ आते रहे, हमारे दादा परदादा, जैसे इनके दादा परदादा जहाँ सेवा करते थे, जो हमारे दादा परदादा लुधियाना में रहते थे, जो पुराने लोग यहाँ के बसिंदे हैं, जो पुराने लोग रहते थे, जब वो जहाँ आते होंगे तो वो भी जहाँ पर भगवान जी का कीर्तन करते थे, बालाजी का आशीर्वाद लेते थे। तो आज भी बालाजी का दरबार सजा हुआ है, और महंत गौरवदास जी जहाँ पर सेवा कर रहे हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।